Guys, welcome back to my channel. Please like and subscribe it for more content. So today we are going to study about cerebellum. Cerebellum is a part of hindbrain. जो ब्रेन स्टेम होता है उसके पोस्टीरियरली ये लाई करता है इन द पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी और फोसा. जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसका 10% तो इसका वेट और 75% इसका सरफेस एरिया है. सेरेबेलम के बारे में 3 मेन फंक्शन है जो हमें पता होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल टोन, सेकेंड इज पोस्चर एंड बैलेंस एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट. ये 3 मेन फंक्शन है: टोन, पोस्चर एंड बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स. इसके डिसऑर्डर्स की वजह से इनकोऑर्डिनेशन या एटेक्सिया हो जाता है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सेरेबेलम, उसको हमने तीन बेसिस पे उसको हमने डिवाइड किया है लोब्स में. ठीक है, तो उसका फर्स्ट बेसिस है एनाटॉमिकल, सेकंड इज़ फाइलोजेनेटिकल यानी कि ओरिजिन के बेसिस पे, एंड थर्ड इज़ फंक्शनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनाटॉमिकल. वैसे तीनों जो हमने बेसिस किए हैं उन तीनों में 3 पार्ट में सेरेबेलम को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमिकल, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है यानी 3 लोब में डिवाइड किया गया है: एंटीरियर, पोस्टीरियर और फ्लॉक्यूलोनोड्यूलर. So first of all, see, this is pons, this is brain stem, this is medulla oblongata. इसके posteriorly कौन है? cerebellum, यानी dorsal to it is cerebellum. Now anatomical में 2 fissures होते हैं जो इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में. फर्स्ट इज प्राइमरी फिशर एंड सेकेंड इज पोस्टेरोलेटरल फिशर. प्राइमरी फिशर इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब में डिवाइड करता है और जो पोस्टेरोलेटरल फिशर है वो इसको पोस्टीरियर लोब और फ्लॉक्यूलोनोड्यूलर लोब में डिवाइड करता है. दिस इज एनाटॉमिकल बेसिस. सेकेंड इज फाइलोजेनेटिकल यानी कौन ओरिजिन, कौन पहले आया, कौन रिसेंट है, इस तरीके से. तो ये देखो, सबसे जो ओल्डेस्ट, सबसे प्रिमिटिव है वो होता है फ्लॉक्यूलोनोड्यूलर लोब. उसके बाद आता है एंटीरियर लोब एंड सबसे रीसेंट आया है पोस्टीरियर लोब. तो जो फ्लॉक्यूलोनोड्यूलर लोब है इसे हम बोलते हैं आर्की सेरिबेलम. आर्की यानी सबसे पहले आया हुआ. तो सबसे प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव है तो फिशेस में भी मिलेगा. एंड वी नो दैट अगर ये सबसे प्रिमिटिव है, फिश में भी है, और उनमें सब बैलेंस, मतलब सबसे प्रिमिटिव फंक्शन जो है वो है बैलेंस. जो 3 फंक्शन हमने पढ़े थे उसमें से सबसे बेसिक फंक्शन है जो ऑब्वियसली प्रिमिटिव्स में भी होगा, यानी कि इसका मेन फंक्शन है बैलेंस. सेकेंड हमने बोला एंटीरियर लोब आया. एंटीरियर लोब को हमने बोल दिया पेलियोसेरिबेलम. सेकेंड मोस्ट प्रिमिटिव होता है एंड ये टोन ऑफ मसल्स को रेगुलेट करता है. थर्ड हमने बोला पोस्टीरियर लोब आया, तो नियोसेरिबेलम यानी सबसे रीसेंट, और इसका फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना इसका फंक्शन है. देन थर्ड बेसिस हमने देखा फंक्शनल बेसिस. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं सेरिबेलम का. ओके, इसमें उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं इसके और एक वर्मिस बीच वाला पार्ट होता है. ओके, तो दिस इज वर्मिस एंड दीज आर द 2 हेमिस्फेयर्स, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स. तो वर्मिस के जस्ट लेटरली थोड़ा सा जोन होता है जो कि पार्ट तो हेमिस्फेयर का ही है, बट उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन. और जो हेमिस्फेयर है उसके जो लेटरल पार्ट है उसको हम बोलते हैं लेटरल सेरिबेलम. लेटरल सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी बोल सकते हैं. तो फंक्शनल में भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको: स्पाइनोसेरिबेलम, सेरिब्रोसेरिबेलम, वेस्टिबुलोसेरिबेलम. तो दिस इज वर्मिस, दिस इज इंटरमीडिएट जोन एंड दिस इज लेटरल सेरिबेलम. दीज आर द लेटरल सेरिबेलम. और ये जो है ये फ्लॉक्यूलोनोड्यूलर लोब. तो सबसे पहले जो वर्मिस और इंटरमीडिएट जोन है इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? स्पाइनोसेरिबेलम. जो लेटरल वाले पार्ट है, जो मेजर पोर्शन है, वो क्या बना रहा है? सेरिबेलोसेरिबेलम. एंड जो फ्लॉक्यूलोनोड्यूलर लोब है वो बना रहा है वेस्टिबुलोसेरिबेलम. ये 3 जोन में पहले पता होना ज़रूरी है. सो नाउ सी, सेरिबेलोसेरिबेलम, स्पाइनोसेरिबेलम एंड वेस्टिबुलोसेरिबेलम.
सेरिबेलोसेरिबेलम सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है, अभी हमने देखा सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है ये इसका। लेटरल हेमिस्फेयर्स इंक्लूडेड है इसमें, एंड ये किस में इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग करने में, मूवमेंट जो हम करने वाले हैं उनका प्लान करने में, या फिर मोटर लर्निंग में कौन इन्वॉल्व होता है, ये। स्पाइनोसेरिबेलम में वर्मिस और इंटरमीडिएट जोन इन्वॉल्व होते हैं। ये किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व होता है, रेगुलेटिंग बॉडी मूवमेंट्स बाय अलाउइंग एरर करेक्शन। अगर हम कुछ एरर करेक्शन कर रहे हैं तो वो स्पाइनोसेरिबेलम का काम है। और एक है वेस्टिबुलोसेरिबेलम जिसमें फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब इन्वॉल्व है, और ये किस लिए होता है, बैलेंस के लिए, या फिर जो ऑक्यूलर रिफ्लेक्सेस है, आइज रिफ्लेक्सेस है, स्कैटिक मूवमेंट जो हमने पढ़े थे, ये सारे उसके लिए होते हैं। देन नाउ सी, बेसिक सेरिबेलम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाहर वाले मैटर जो होता है वो ग्रे मैटर होता है, और अंदर होता है वाइट मैटर। ग्रे मैटर को हम कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, यानी सेरिबेलर कॉर्टेक्स, ठीक है। एंड वाइट मैटर को हम आर्बर विटाई बोलते हैं, बिकॉज इसका जो शेप होता है वो ट्री जैसा होता है, तो इसलिए ट्री ऑफ लाइफ बोला गया इसको। तो दोनों हम देखेंगे। जो कॉर्टेक्स है, बहुत सारे फोल्ड होते हैं उसमें, जिन्हें हम फोलिया बोलते हैं, जो कि फिशर से डिवाइडेड होते हैं। और कॉर्टेक्स के तीन लेयर से कॉर्टेक्स बना हुआ होता है, मॉलिक्यूलर, पर्किंजी, ग्रैन्युलर। मॉलिक्यूलर आउटरमोस्ट, ग्रैन्युलर इनरमोस्ट। वाइट मैटर जो है वो न्यूरोनल एक्सॉन्स बना हुआ था, जो मतलब सेरिबेलम के अंदर और बाहर जा रहे इंफॉर्मेशन लेके वो न्यूरॉन्स बनाते हैं वाइट मैटर को। वाइट मैटर के अंदर 4 डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई होते हैं, 4। दीज आर दीज। सबसे इधर वाली डेंटेट न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के हम इंटरपोज न्यूक्लियस बोलते हैं। अदरवाइज ऊपर वाला इज ग्लोबस न्यूक्लियाई एंड एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियाई, एंड द लास्ट इज फैस्टिजियल न्यूक्लियस। ये 4 डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई है। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द लेयर्स। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसकी लेयर्स की बात कर रहे हैं, जो 3 हमने देखे, मॉलिक्यूलर, पर्किंजी एंड ग्रैन्युलर। तो दीज आर द 3 लेयर्स, मॉलिक्यूलर, पर्किंजी, ग्रैन्युलर, एंड उसके अंदर वाइट मैटर, और इसके अंदर डीप क्या होगा, डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई। तो टोटल इसमें लेयर्स में 5 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। कौन कौन से, ग्रैन्यूल सेल, पर्किंजी सेल, बास्केट सेल, गोल्गी सेल एंड स्टीलेट सेल। सी, जो पर्किंजी सेल्स होती है, पर्किंजी लेयर के अंदर ही होगी वो, तो यहाँ पे पर्किंजी सेल्स हैं जो बहुत सारे डेंड्राइटिक, एक का ही बनाया बट ये बहुत सारे डेंड्राइटिक कनेक्शंस बनाते हैं, बहुत वास्ट इनका होता है। ओके, ये पर्किंजी सेल लेयर में सिर्फ पर्किंजी सेल होंगी। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर लेयर है वहाँ पे क्या क्या है, ये वाली है ग्रैन्यूल सेल। ग्रैन्यूल सेल्स के एक्सॉन्स जो कि क्या बनाते हैं, पैरेलल फाइबर्स, वो होंगे। ये वाली है स्टीलेट सेल यानी स्टार शेप सेल। स्टीलेट का मतलब स्टार शेप्ड होता है, ये जो कि सबसे सुपरफिशियल लाइक कर रही है। ये वाली है बास्केट सेल, जो कि किसको दे रही है, साइनेप्स किसके साथ बना रही है, पर्किंजी सेल के साथ यहाँ पे। और ये है गोल्गी सेल। यहाँ से 2 टाइप के एफरेंट्स आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, क्लाइंबिंग फाइबर्स और मॉसी फाइबर्स। मॉसी फाइबर्स, मॉस से पता चल रहा है, मॉस क्या होता है, नीचे नीचे रहते हैं पर बहुत एक्सपैंड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वही मॉसी फाइबर्स करते हैं, नीचे तक ही रहेंगे पर इनका जो फाइबर्स का एक्सपेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो क्लाइंबिंग फाइबर्स है वो बहुत ऊपर तक जाएंगे, पर्किंजी सेल के डेंड्राइट्स के साथ साइनेप्स बनाएंगे। Okay, these are the 5 types of layers. So we will see molecular layer, Purkinje layer, granular layer. Purkinje layer we have seen only 1 cell thick होती है। मॉलिक्यूलर लेयर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या क्या देखा था, मॉलिक्यूलर जो लेयर है, आउटर लेयर, इसमें हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने देखी बास्केट सेल, एक हमने देखी स्टीलेट सेल, एक हमने देखी जो डेंड्राइट्स है पर्किंजी सेल्स के वो है, एक हमने देखे एक्सॉन्स है ग्रैन्युलर सेल्स के, और जो क्लाइंबिंग फाइबर्स के एफरेंट्स
क्लाइंबिंग फाइबर्स आ रहे हैं, वो भी यहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूलर लेयर में देखी। So basket cells gets excitatory inputs from parallel fibers and projects into many Purkinje cells। यानी कि excitatory input जो ये parallel fibers है, यहाँ से इनके पास excitatory input आता है जो कि further synapse बनाते हैं Purkinje cells के साथ। स्टीलेट सेल्स की बात करें तो स्टार शेप्ड होती है और सबसे सुपरफिशियल है ये। डेंड्राइट्स ऑफ पर्किंजी सेल्स हमने देखे हैं, एक्सॉन्स ऑफ ग्रैन्यूल सेल्स हमने देखे हैं, एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं वो इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से आते हैं, ये जाके साइनैप्स बनाते हैं किसके साथ, डेंड्राइट्स ऑफ पर्किंजी के साथ। तो ये भी हमने देखा। सेकेंड लेयर इज पर्किंजी सेल। सो पर्किंजी सेल में 1 सेल थिक है, बिगेस्ट न्यूरॉन्स ऑफ बॉडी, एक्सटेंसिव डेंड्राइटिक आर्बर्स, बहुत ट्री लाइक इनका एक्सटेंसिव डेंड्राइट्स बन रहे हैं, फ्लास्क शेप्ड होती है, देयर एक्सॉन्स आर ओनली आउटपुट। तो जो पर्किंजी सेल होता है सिर्फ यही जो है आउटपुट पहुंचाती है। जितना भी हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चीज़ें देख रहे हैं उन सब का आउटपुट किसके थ्रू जाएगा, पर्किंजी सेल के एक्सॉन्स के थ्रू। ठीक है, वो फाइनली आउटपुट किसको देगा, डीप सेरेबुलर न्यूक्लियाई को। देन थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं, ग्रैन्यूल सेल लेयर, दैट इज़ द इनरमोस्ट लेयर। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक हमने ग्रैन्यूल सेल देखी, ओके, एक हमने देखा कि जो फाइबर्स है, मॉसी फाइबर्स है, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ग्रैन्यूल सेल्स जो कि एक्साइटेटरी इनपुट रिसीव करती है मॉसी फाइबर्स से, ये मॉसी फाइबर्स इसको एक्साइटेटरी इम्पल्स भेजते हैं जो कि फर्दर इनोवेट करती है पर्किंजी सेल्स को। ये फर्दर पर्किंजी सेल को ही सिग्नल भेजेगी थ्रू पैरेलल फाइबर्स। ठीक है, सेकेंड इज each send axons to molecular layer where axon bifurcate to form a T. The branches of T are straight and run long called parallel fibers। तो क्या होता है कि जो ग्रैन्युलर सेल्स होती है ये जाती है, इनके एक्सॉन कहाँ जाते हैं, मॉलिक्यूलर लेयर में। यहाँ पे एक्सॉन बाइफर्केट हो जाते हैं। ठीक है, बाइफर्केट होते हैं और वो बहुत लंबे लंबे बन जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं और टी शेप बना देते हैं उन ब्रांचेस जो होती है उनकी। तो यही क्या बनाते हैं, पैरेलल फाइबर्स। तो ग्रैन्यूल सेल क्या बना रही है, पैरेलल फाइबर्स, और इसके थ्रू वो सबको इम्पल्सेस भेजती है। सेकेंड थिंग यहाँ पे होती है गोल्गी सेल्स। गोल्गी सेल रिसीव एक्साइटेटरी इनपुट्स फ्रॉम पैरेलल फाइबर्स। वही पैरेलल फाइबर्स जो है वो इसको एक्साइटेटरी इम्पल्स भेजेगा एंड वो प्रोजेक्ट करेगी ग्रैन्युलर सेल्स को जो कि इनहिबिट कर देंगे उसको। ठीक है, फिर हमने देखा सेरेब्रल कॉर्टेक्स की लेयर तो हमने देख ली। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जो इनपुट भेजता है, इनपुट कौन कौन भेजता है, मेनली दो इनमें इनपुट्स आते हैं, क्लाइंबिंग और मॉसी फाइबर्स के थ्रू, और दोनों ही एक्साइटेटरी है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक्साइट करेंगे, क्लाइंबिंग फाइबर्स, मॉसी फाइबर्स। जो क्लाइंबिंग फाइबर्स है वो सिर्फ एक सोर्स से आता है जो कि है इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, वाइल मॉसी फाइबर्स जो है उनके बहुत सारे सोर्सेज है। अदर जितने भी सेरिबेलर इनपुट के सोर्स है वो सारे के सारे किसके थ्रू आएंगे, मॉसी फाइबर्स के थ्रू, लाइक स्पाइनो सेरिबुलर, वेस्टिबुलो सेरिबुलर, रेटिकुलो सेरिबुलर, ये सारे दोनों एक्साइटेटरी है पर अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर्स है। क्लाइंबिंग फाइबर्स का न्यूरो ट्रांसमीटर एस्पार्टेट है, मॉसी फाइबर्स का ग्लूटामेट है। अब क्लाइंबिंग फाइबर्स की अगर हम कोई न्यू मूवमेंट सीख रहे हैं उस टाइम इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, इनके जो बहुत लंबे होते हैं हमने देखा था, और टर्मिनेट का होता है पर्किंजी सेल की डेंड्राइट पे, जहाँ पे ये उनको एक्साइट कर देंगे, एक्साइटेटरी तो एक्साइट ही करेंगे। और इनके कोलेट्रल्स जो होते हैं कुछ ब्रांचेस, वो कहाँ जाती है, गोल्गी सेल्स के पास जाती है, उनको भी ये जाके एक्साइट करते हैं। मॉसी फाइबर्स जो होते हैं इन ये ब्रांचेस एक्सटेंसिवली, मॉस जैसी अपीयरेंस से हमने याद किया है, बहुत सारी ब्रांच बनाते हैं। साइनैप्स ऑन अ ग्रुप ऑफ ग्रैन्यूल सेल डेंड्राइट्स, ग्रैन्यूल सेल पे ये इम्पल्स छोड़ते हैं अपना जो कि एक्साइट कर जाते हैं उनको। फर्दर ग्रैन्यूल सेल्स क्या करेगी, पैरेलल फाइबर्स बनाएगी, वहाँ से वो पर्किंजी सेल, बास्केट सेल और सबको एक्साइटेटरी इम्पल्स भेजेंगे। नाउ सेरिबेलर
कॉर्टेक्स के हम सर्किट्स देखेंगे. सो टू सी द सर्किट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दिस इज द आउटर मॉलिक्यूलर लेयर, दिस इज अ मॉलिक्यूलर लेयर, दिस इज द पर्किंजी सेल है तो पर्किंजी लेयर, एंड ग्रैन्यूल सेल है तो ग्रैन्युलर लेयर. ओके, नाउ सी टू अंडरस्टैंड दिस, इसमें क्या होता है कि जो पर्किंजी सेल है हमें पता है वो मेन आउटपुट वही भेजती है बाहर. ठीक है, इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के थ्रू क्लाइंबिंग फाइबर्स आते हैं और बाकी जितने भी एफरेंट हैं उनके थ्रू मॉसी फाइबर्स आते हैं. वो सिर्फ ये दोनों क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेटरी इम्पल्स. और ये क्या है, ये पैरेलल फाइबर्स है. तो पैरेलल फाइबर्स ये ब्लैक से जितने भी बनाए हैं ये सारे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेटरी इम्पल्स भेजेंगे सबको. ये आते कहाँ से है, ग्रैन्यूल सेल से. ग्रैन्यूल सेल्स तो मतलब ग्रैन्यूल सेल सबको एक्साइट कर रही है इनडायरेक्टली थ्रू पैरेलल फाइबर्स, सबको पास प्लस प्लस जा रहा है. इन लोगों ने भी पर्किंजी को क्या किया, जाके एक्साइट कर दिया. नाउ जो मॉसी फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो इम्पल्स, एक्चुअली 3 इम्पल्स भेजते हैं. एक वो भेजेंगे डीप सेरिबुलर न्यूक्लिया को डायरेक्ट एक्साइटेटरी, ग्रैन्यूल सेल्स को देंगे एक्साइटेटरी, और गोल्गी सेल्स को भी देंगे एक्साइटेटरी. 3 जनों को दिया है इन्होंने. और जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं वो 2 जनों को देते हैं, तो डायरेक्टली डीप सेरिबुलर न्यूक्लिया को एक्साइटेटरी और एक पर्किंजी सेल को दे दिया एक्साइटेटरी. उसके बाद जो ग्रैन्यूल सेल के पास अभी एक्साइटेटरी इनपुट आया है वो देगा पैरेलल फाइबर के थ्रू स्टीलेट सेल, बास्केट सेल, पर्किंजी सेल, गोल्गी सेल, सबको एक्साइटेटरी इम्पल्स उसने जाके दे दिए. ओके, अब जो एक्साइटेटरी इनपुट्स दिया है तो जो गोल्गी बॉडी को वो देगा, मतलब गोल्गी सेल्स को वो देगा, तो गोल्गी सेल वापस इनहिबिटरी इनपुट भेज देगी ग्रैन्यूल सेल्स को. बाकी जो स्टीलेट सेल, और इस पूरे सर्किट में बात ध्यान रखो कि सिर्फ एक्साइटेटरी 3 ही, मतलब अगर न्यूरॉन की बात करें तो सिर्फ ग्रैन्यूल सेल एक्साइटेटरी इम्पल्स भेजती है थ्रू पैरेलल फाइबर्स, बाकी सबके सब क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सब इनहिबिटरी है. तो स्टीलेट सेल्स को जब उसने इनपुट दिया तो वो नेगेटिव भेज देगी पर्किंजी को, बास्केट भेज देगी नेगेटिव पर्किंजी को, गोल्गी सेल्स दे देगी नेगेटिव ग्रैन्यूल सेल्स को, और पर्किंजी सेल फर्दर नेगेटिव किसको देगी, डीप सेरिबुलर न्यूक्लिया को. बट फाइनल उसका आउटपुट पॉजिटिव ही जाएगा. इसको अच्छे से समझने के लिए सी, जो क्लाइंबिंग फाइबर, मॉसी फाइबर, ग्रैन्यूल सेल्स है, सबका इनपुट एक्साइटेटरी है. वाइल मतलब न्यूरॉन्स में सिर्फ ग्रैन्यूल सेल्स का एक्साइटेटरी है, बाकी फाइबर्स का एक्साइटेटरी है. बाकी जितने भी हमने 5 टाइप के न्यूरॉन पढ़े थे उनमें जो 4 बचे हैं सबके सब इनहिबिटरी इम्पल्स भेजते हैं. सो सी, output of granule cell is always excitatory through parallel fibers. They make synaptic connections with dendrites of Purkinje cell, basket cell and stellate cells. Synaptic connection बना रही है किसके साथ, सी ये ग्रैन्यूल सेल्स ने बनाया पैरेलल फाइबर्स, वो साइनेप्टिक कनेक्शन स्टीलेट सेल के साथ, बास्केट सेल के साथ, पर्किंजी सेल के साथ, गोल्गी सेल के साथ, सबके साथ बना रही है, सबको भेज रही है एक्साइटेटरी. आउटपुट ऑफ पर्किंजी सेल, गोल्गी सेल, बास्केट सेल इनहिबिटरी ऑलवेज. नाउ सी, हमने एक इसमें नेगेटिव फीडबैक रूल आता है. सी, मॉसी फाइबर्स ने 2 इम्पल्स भेजे, ग्रैन्यूल सेल्स को और गोल्गी सेल्स को, दोनों को पॉजिटिव. ग्रैन्यूल सेल ने क्या किया, उसने पॉजिटिव इम्पल्स भेजा गोल्गी सेल्स को, उसने एक्साइट किया, पर गोल्गी सेल ने वापस नेगेटिव इम्पल्स भेज दिया ग्रैन्यूल सेल्स को. तो ये एक लूप बन गया, इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप. देन जो ग्रैन्यूल सेल्स है पैरेलल फाइबर्स के थ्रू बास्केट सेल और स्टीलेट सेल्स को पॉजिटिव भेजती है, एक्साइटेटरी इम्पल्स भेजती है, और वो फर्दर नेगेटिव इम्पल्स भेजते हैं पर्किंजी सेल्स को. यहाँ हमने देखा फाइबर्स को भेजा, उन्होंने नेगेटिव इम्पल्स, फाइनली नेगेटिव इम्पल्स जाएगा पर्किंजी सेल के पास. फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, पैरेलल फाइबर्स पॉजिटिव इम्पल्स भेजा. फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन में क्या है, जो पैरेलल फाइबर्स है दोनों को पॉजिटिव इम्पल्स भेज रहा है, पर बास्केट नेगेटिव इम्पल्स भेज देती है पर्किंजी सेल्स को. तो ये जो लूप है ये क्या काम करेगा, ये जो एक्साइटेशन की लिमिट है उसको कंट्रोल करने का ये काम करेगा.
पैरेलल फाइबर्स जो है और कोलेटरल्स जो है क्लाइंबिंग फाइबर्स के और पर्किंजी सेल, ये सब के सब पॉजिटिव इम्पैक्ट भेजते हैं गोल्गी सेल्स को, वो नेगेटिव भेजता है, वो मॉसी फाइबर से ग्रैन्यूल सेल के ट्रांसमिशन नहीं होने देता है। देन सी, अब पर्किंजी सेल तक हमने देख लिया कि नेगेटिव इनहिबिशन कैसे आया। वो फर्दर नेगेटिव इनहिबिशन ही देगा और वो क्या करेगा, डीप सेरिबुलर न्यूक्लियर को उसने नेगेटिव आउटपुट दे दिया, पर क्लाइंबिंग फाइबर और मॉसी फाइबर्स पॉजिटिव दिए और बाकी जितने भी अदर रेफरेंस है वो भी पॉजिटिव दिए। फाइनल डीप सेरिबुलर न्यूक्लियर से जो आउटपुट जाएगा वो पॉजिटिव ही होगा जो ब्रेन स्टेम और थैलेमस के पास जाएगा। तो मेन इसका फंक्शन क्या हो रहा है, सेरिबेलम का फंक्शन इससे क्या पता चल रहा है कि हम नेगेटिव तो दे ही नहीं सकते कभी। इट मीन्स कि जितनी भी सेरिबुलर सर्किट है वो सिर्फ किसके साथ कंसर्न्ड है, वो उसको मॉड्यूलेट करने में या टाइमिंग करने में, जो एक्साइटेटरी आउटपुट जाएगा डीप सेरिबुलर न्यूक्लियर को ब्रेन स्टेम और थैलेमस के पास, उसको या मॉड्यूलेट करने में, उसकी टाइमिंग करने में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू।